जय माता दी। स्वागत है आप सभी का फैमिली एंटरटेनमेंट में। होली के 10 दिन बाद दशा माता का व्रत किया जाता है। दशा माता का व्रत घर परिवार की दशा सही बनी रहे इसलिए महिलाएं करती हैं और इस 10 दिनों में दशा माता की 10 कहानियां सुनी जाती हैं। दशा माता के दूसरे दिन की कहानी इस प्रकार है। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का जो पति था वे परदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने के लिए कहा। बहू गांव में गई आग लेने, लेकिन किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हें आग नहीं देंगे। बेचारी बहू खाली हाथ लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु जब तक हमारे यहाँ पूजा नहीं हो जाती हम किसी को आग नहीं दे सकते। फिर उसके बाद सास आग लेकर अपने घर पहुंची थी कि उसे रास्ते में एक आदमी एक बछड़ा लिए हुए दिखाई दिया। उसके पीछे एक गाय भी थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? तब आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। फिर उसने पूछा, ये बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। फिर घर आकर सास ने बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी ही थीं। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा, क्या हुआ? थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया, वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं 12 बरस से घर नहीं आया हूँ। पता नहीं तुम किस प्रकार से रही होंगी। अम्मा आएगी मैं जब ही उनके हाथ से ही जल पीऊंगा। ये सुनकर वह स्त्री वहां चुपचाप खड़ी रही। इतने में उसकी अम्मा पारण कर कर अपने लड़के के पास आई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोसकर बेटे को दी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला निवाला ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो उसकी बहू ने थाली में से इधर उधर गिर गए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानू बेटा, बहू जाने। ये सुनकर बेटा बहुत गुस्सा हो गया। ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम खुद ही साक्षी नहीं हो। उसको मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। इसे अभी घर से निकालो, नहीं तो मैं घर से चला जाऊंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताया, हर तरह से समझाया, परंतु वे मानने को तैयार नहीं हुआ। वे यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब मैं उसको अंदर बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता की विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वे वहां से चलकर घड़ौची के पास गई। घड़ौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से हटकर कूड़े के ढेर पर खड़ी हो गई। कूड़े का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हट कहीं और जाकर खड़ी हो। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वे अपने मन में बहुत दुखी हुई। वे जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर गई। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उनके जो साथी थे वे उनसे बिछड़ गए थे। वे प्यास के कारण उसी कुएं में आए जिसमें वह स्त्री बैठी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटे को पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो
तो मेरे धर्म के भाई हो, यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ लाए हैं। ये जानकर रानी बहुत दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वे तुम्हारी सौतन नहीं है बल्कि ननंद है, मेरे धर्म की बहन है। तुम्हें उनके साथ अपनी सगी नंद की तरह बर्ताव करना होगा। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तो मैं ननंद का सुख भी नहीं जानती थी अभी तक तो। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद भी मिल गई। राजा ने उनका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी के बच्चा हुआ है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है बच्चे को? दासी ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का ये नियम है कि पहले जब गाय या घोड़ी या किसी स्त्री को बच्चा हो तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला वनफराग गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना कैसे खाएं? वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती देश में इधर से उधर फिर रही हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किया। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फराख बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत ले रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल ने उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा लूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वे दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। पारण समाप्त होने के बाद ही वे तुमको भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम इंतजार करो। वे चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वे मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वे मुस्कुराती हुई उनसे लिपट गईं। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। महारानी ने मुंह बोली ननंद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वे साधु हमारे पति देव हैं। रानी ने पूछा, तब वे ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आए थे। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर से लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहां से हमारी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन को विदा करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति अपने घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उनकी बहन बनकर रह रही है।
वह रोज सदाव्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली बाजे बारात लेकर सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उनका उचित प्रकार से स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानों की तरह रखकर विधि पूर्वक बहन को विदा किया। जब वह महल के बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, नरंजी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक गायब हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कतरी ओढ़े इधर से उधर फिरने लगे। उनके भोजन तक के लाले पड़ने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता से थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस भी वस्तु को हाथ लगाते वे कंकड़ पत्थर में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वह रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरे ने 4 मछलियां राजा को भी दी। रानी ने उन मछलियों को भूनकर रोटी वगैरह बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे थे तो रोटियां ईंट की बन गईं और वो मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के घर आए। बहन को जब पता चला कि भाई और भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल जैसे में आए हैं। ये सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चकले के नीचे दबा दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चकले के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ भी लाई थी मैंने इस चकले के नीचे रखवा दिया। राजा ने वहां देखा तो वह कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि सब बुरी दशा के कारण है। भला वे मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने पूछा कैसे आना हुआ, तो उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे भी आए हैं अच्छे आए हैं, मेरे मित्र ही हैं, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलख का हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा तो सो गया परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि खूंटी उस हार को निगल रही है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा था। जो खूंटी थी वह मोर की आकृति की बनी हुई थी। राजा ने और रानी ने उसको देखा तो वे डर गए। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना ही सही होगा, सवेरे नहीं तो चोरी का इल्जाम हम पर लग जाएगा। तब मित्र को क्या हम मुंह दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी उठकर जंगल की तरफ चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, ये लोग ना जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों कर रहे हो। दानाध्यक्ष बोला, ये तो बड़ा घमंडी भिक्षु लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किया गया था उसी के पास आम एक रास्ता जा रहा था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकल रही थी। एक दिन वे बहुत देर से निकली। रानी उसने पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वे बोले कि आज राजा की घोड़ी का बछड़ा हुआ था, उसी चक्कर में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला बच्चा था, तो उसने कहा हाँ। तो रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ है कि बछड़ी?
जमादारनी ने कहा कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। ये सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल से लेकर डोरा तैयार किया और जभी से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को देखा कोठरी में बंद, तो वह पूछने लगा कि वे लोग कौन है और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे, इसी कारण दाना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए इन्होंने गालियां देना शुरू किया। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी यहाँ से रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाटबाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी तो लोगों से पूछा कि वे कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, बड़े ही ठाटबाट के साथ आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। तब राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर वो पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर की आकृति की बनी हुई वह खूंटी उस हार को उगल रही है। तब रानी ने राजा को जगाकर ये दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर ये दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तुम्हें ना तो जब चोर समझा था और ना ही अब, ये सब तुम्हारे बुरी दशा का फल था। अब निश्चित रहो, मेरे मन में कोई भी मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना कि भैया और भाभी आए हैं, तो उसने लोगों से पूछा कैसे आए हैं। तो लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर रहूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वे कुमार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुमार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ। तब ननंद बोली, ये उल्हाना किसे देती हो? मुझे उस समय जो कुछ भी सही लगा मैं वही लाई थी। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां मोती हीरे जड़े लगे हुए थे। रानी यह देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननंद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो हमारी बुरी दशा का ही परिणाम था। रानी ने ननंद का लाया सब सामान तथा उसमें अपनी तरफ से कुछ और मिलाकर ननंद को वापस कर दिया, परंतु ननंद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गांव के पास आए। गाय ने देखा कि सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव पड़ा। राजा भोजन बनवाने लगा। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछल रही मछलियां, भुनी भुनाई मछलियां उसकी थाली में आकर गिर पड़ी। वह रोटी जो ईंट की बन गई थी वह रोटियों के रूप में बदल गई। राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया। रानी ने बताया, ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई हैं और रोटियां ईंट की बन गई तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपने राजधानी की ओर बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा के राजधानी पर आक्रमण करने के लिए आए हैं। वे घबरा गए। वहां के लोग राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु ये देखा तो वे सन्न रह गए कि ये तो हमारे ही राजा हैं और बहुत खुश होने लगे। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल तक ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया।
भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बतियां, 10 शक्कर की गुजियां और 10-10 अजवाइन सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनियों को श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को नहीं रह गया, स्मरण करो, याद करो, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि अरे, ननंद को तो नौतना भूल ही गई। पंडितों ने कहा कि उसे तुरंत बुलाया जाए। राजा ने जल्दी अपने रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलाया। उसके आते ही कलश का दीपक जल गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा घोषणा करा दी कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे। बोलो दशा माता की जय। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।